नमस्कार साथियों, मैं के स्टेट का अभ्यर्थी हूं अनिल कुमार, मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, आज पहली बार मैं भ्रमण पर निकला। मैं 3-4 नेताओं के पास गया और कुछ अधिकारियों से भी मिला। मुझे संजय सर से मुलाकात तो आज नहीं हो पाई साथियों, क्योंकि वो आज ऑफिस नहीं आए थे, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के से भी मैं नहीं मिल पाया क्योंकि वो आज कहीं मीटिंग में थे और उन्होंने कहा कि मैं बाद में मिलूँगा आपसे। बोला ठीक है, बाद में। चूँकि अधिकारी हैं, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए मेरे साथियों। उनसे हमें बढ़िया से मिलना है क्योंकि वो परमानेंट गवर्नमेंट है। वो ब्यूरोक्रेसी इज़ द परमानेंट गवर्नमेंट, तो उनसे हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है सर, हम बाद में मिल लेंगे, लेकिन मिलना ज़रूर है। तो बोला कि ठीक है, मिल लीजिएगा और अपनी बात को कहिएगा। दूसरी बात ये, मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गया तो वहाँ तो उच्च अधिकारियों से नहीं मिल पाया, लेकिन जो इस स्टेट के मुद्दे को देख रहे थे वो एक अधिकारी से मैं मिला। उनसे बोला कि सर, विज्ञापन जो निकला था उस विज्ञापन का पालन तो होना चाहिए, क्योंकि आपने विज्ञापन निकाला था। आपके विज्ञापन के शर्तों को मान करके मैंने फॉर्म भरा था, तो आप विज्ञापन को कैसे विज्ञापन से अलग आप जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं विज्ञापन से अलग कहाँ जा रहा हूँ भाई, आपको मेरिट निकाला ना? बोले हाँ। जितना रिक्त है उतना मेरिट निकाला ना? बोले हाँ। तो फिर तो सर्टिफिकेट आपको देंगे, मेरिट लिखा हुआ रहेगा। लेकिन तो हमने बोला कि सर, तो नॉट इन मेरिट वाले को आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे? बोले कि हम नॉट इन मेरिट वाले को सर्टिफिकेट नहीं, सबको सर्टिफिकेट देंगे। जिसका 1 नंबर भी आया है, माइनस में भी आया है, उसको भी सर्टिफिकेट देंगे। उन्होंने इस तरह की बात की। लेकिन हमने उनको बोला कि सर, विज्ञापन के क्लाउज नंबर 12 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सर्टिफिकेट जितना रिक्त है उतना ही को देना है, तो आप ज़्यादा को क्यों दे सकते हैं? ज़्यादा को क्यों दे रहे हैं आप बताएं हमें। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा को नहीं दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट का मतलब जो मेरिट में है उसको है, तो आपको मैं दे रहा हूँ ना भाई, और बाकी को दे रहा हूँ फेल पास जो सब हुआ है, क्योंकि उनको जानने का अधिकार है, उन्होंने फीस जमा किया है। ऐसा मेरे साथियों, बिहार बोर्ड में के जो अधिकारी थे उन्होंने मुझसे ऐसा बात बोला है। खैर, तो और मुझे अभी कल से बहुत संघर्ष है मेरे साथियों। 3 से 4 लॉयर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है कल। फिर मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आखिर PIL रीड करना है, या फिर कई साथी लोग मेरे आज मैसेज किए और फ़ोन कॉल भी किए कि सर, ऐसा किया जाए कि हाई कोर्ट छोड़िए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही रीट दाखिल कर दिया जाए। तो मुझे एक्चुअली मैं लॉ प्रोफेशन से नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि आखिर क्या होता है इसमें, कि बिना हम हाई कोर्ट को बाईपास करके और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं। मेरे साथियों, मैं कल जाऊँगा, इस पर स्पष्ट रूप से मैं लॉयर से, अधिवक्ताओं से बात करूंगा कि एग्जैक्टली क्या ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं कि हम हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल कर सकते हैं, तो मैं आपको सूचना करूंगा, और हम लोग बिल्कुल अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो हम लोग फिर हाई कोर्ट में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के भी मेरे लॉयर हैं, मेरे जान पहचान है वहाँ, वो आसानी से हम वहाँ पे रीट दायर हम लोग कर लेंगे, बहुत कम से कम पैसे में कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि मसला 30,675 अभ्यर्थियों का है मेरे साथियों, इसीलिए मैं पैसे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग कुछ पैसा 1,500 रुपया ही अगर खर्च कर देंगे तो बढ़िया से बढ़िया वकील किया जा सकता है। तो हम लोग क्यों ना बढ़िया से बढ़िया वकील करें। 1,500 में तो अपना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन 1,500 हम लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है। इसीलिए मैं थोड़ा सा जो कम बजट वाले जो अधिवक्ता लोग हैं उनके पक्ष में नहीं रहता। खैर, तो कल मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि मैं किन किन अधिवक्ताओं से मिला, उनका क्या विचार था इस केस के बारे में, और हम लोगों को लगभग कितना पैसे का कलेक्शन करना है। और उसके अनुसार से आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो बताएं मैं कैसे केस कर सकूंगा, मैं कैसे केस फाइल करूंगा। आप लोग सहयोग नहीं अगर कर रहे हैं, बैठ करके अपनी ज़िंदगी की बर्बादी को देखना चाहते हैं और देख रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है मेरे साथियों। मैं केस करने वाला हूँ हाई कोर्ट में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं रीट करूँगा, PIL करूँगा, डिफामेशन का केस करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में केस करूँगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर अलाउ कर दिया तो, अगर ऐसा कोई नियम होगा कि हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में केस डायरेक्ट किया जा सकता है, तो मैं पक्का कर दूँगा केस। ठीक है। हाँ, अब बात यह है कि सहयोग की है, तो अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो बताएं कैसे चलेगा, कैसे कोई काम करेगा। आज मैं दिन भर घूमा, आज पहला दिन आपके जो दिए हुए पैसे थे उसका मैं सदुपयोग किया मेरे साथियों। आज पहली बार आज खर्च किया मैंने पैसा, आपने जो दिया था, तो यही खर्च है। घूमने फिरने, चाय नाश्ता, ये सब हल्का फुल्का खर्च है, और कोई विशेष आज तो खर्च खैर नहीं हुआ।
तो मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करता हूं कि मैं चाहे हाई कोर्ट का मसला हो या सुप्रीम कोर्ट का मसला हो, रीट करना हो, PIL करना हो या फिर डिफामेशन और कंपनसेशन का केस करना हो, मेरे साथियों फंडिंग की ज़रूरत होगी तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि जितना संभव हो सके योगदान देना शुरू कर दें। इंतज़ार मत करें। अगर आप पैसे की कमी नहीं रहेगी तो मैं फटाफट अपना काम करूंगा। और दूसरी बात, घूमने फिरने में भी तकलीफ नहीं होगा मुझे। जैसे अब जैसे देखो ना, मैं सचिवालय से बिहार बोर्ड गया तो हम लोग 3-4 लोग थे, तो अब कैसे जाते? पैदल जाते। वहाँ पैदल जाना संभव है तो फिर हम लोगों ने ऑटो किया। तो यही सब खर्च होता है। अगर ये खर्च नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे वहाँ पे काम? संभव नहीं होगा। आप मेरी बात को समझो। और बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं है कि 10,000 5,000 रुपये पर डे खर्च होते हैं। मुश्किल से 500-600 रुपये आज खर्च हुआ। तो 500-600 रुपया कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है मेरे साथियों। 30,675 अभ्यर्थियों के लिए 500-600 रुपया खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों का जैसे ऑटो का फेयर में हुआ, तो यही हम लोगों का खर्च है। खैर, अब काम की बात है। कल मेरे साथियों, कल मुझे 4-5 कुछ मंत्री हैं, कुछ नेता हैं, बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, और कुछ विधायक हैं मेरे जान पहचान के, उनसे मैं मिलूंगा। 3 से 4 अधिवक्ता लोग हैं, उनसे मिलूंगा। गिरी सर के ऑफिस में भी मुझे जाना है। और दूसरी बात ये है कि जो अधिकारी लोग हैं, खास करके संजय सर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, या फिर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन साहब जो हैं आनंद किशोर जी, उनसे मिलने की बात हो तो मैं पूरा कोशिश में हूँ कि कल मैं मिलूँ। तो देखते हैं कितना हम सफल हो पाते हैं। लेकिन खैर, जितना भी सफलता और असफलता होगी मेरे साथियों, एक बात सोच लेना, मैं पैर पीछे नहीं खींचूंगा। अगर कल नहीं मिलेंगे तो परसों मिलेंगे, अगर परसों नहीं मिलेंगे तो उसके अगले दिन मिलेंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं। तो ये आप हौसला मत हारना, जहाँ भी बैठे हो आप हौसला मत हारना। अगर ज़रूरत जान देने की पारी आएगी ना तो जान दे देंगे हम लोग बैठ करके सामूहिक रूप से पटना में। इससे भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। तो चिंता नहीं करना है। सरकार गलत नहीं कर सकती, हम लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। और आज के दौर में इतना एक्टिव पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, इतना एक्टिव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है मेरे साथियों, इतना एक्टिव ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर इसमें हम न्याय नहीं ले पाए ना तो लानत है हम लोगों को पढ़े लिखे कहने का। तो हम लोग को इसमें एकदम न्याय लेना है और किसी की हैसियत नहीं है जो हम लोगों के साथ अन्याय कर दे। ये बात आप मन में एकदम ठोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, किसी की हैसियत नहीं जो हम लोगों के साथ अन्याय कर दे। अगर अन्याय होगा तो वाकई में अगर नियम होगा तब होगा, तो नियम में तो हम लोग जीत ही रहे हैं। तो इसीलिए चिंता एकदम नहीं करना है, हौसला एकदम बुलंद रखना है, डरना एकदम नहीं है। हाँ, 100% देना है, चाहे आंदोलन की बात हो मेरे साथियों, चाहे लाठी खाने की बात हो मेरे साथियों, चाहे अपना योगदान आर्थिक रूप से योगदान देने के बात हो मेरे साथियों। 100% करना है योगदान। और योगदान अगर हम लोग अपना देंगे तो वाकई में जीत हमारी होगी। अब ऐसा नहीं है कि योगदान जो दे दिए हैं उनसे दोबारा मैं बिल्कुल नहीं मांग रहा है। जो नहीं दिए हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि कुछ लोग मेरे कहते हैं कि सर बढ़िए आगे तो हम देंगे, बोला ठीक है, ये सोच है आपका, सम्मान करते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन में सारा काम करना था, लेकिन आप लोगों ने मुझे टाल मटोल करके टाइम बढ़वा दिया है ना, क्योंकि अगर फंड का अरेंजमेंट नहीं होगा तो मैं कैसे केस करूंगा। आप कॉमन बात समझो ना मेरे भाई। खैर, इससे मैं नाराज नहीं हूं आपसे, नाराज नहीं हूं। ये मत कहना कि अनिल भाई कभी नाराज हो, कभी नाराज नहीं हूं मैं नाराज नहीं हूं आपसे। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने आया हूं, अपने विचार को पहली बार रखा हूं और आप मेरे ऊपर भरोसा कर नहीं रहे हो, अभी पूरा नहीं कर रहे हो। कुछ बहुत लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे। खैर, आपकी भरोसा जीतूंगा, दिल जीतूंगा, आपके लिए जान लगा के काम करूंगा मेरे साथियों, ये बात समझ लेना। और जो भी हो सकता है वो एकदम किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे इस जीत को लेने के लिए, जान भी दे देंगे इस जीत को लेने के लिए। तो एकदम डरना नहीं है, ये हमारी तरफ से एकदम कुर्बानी है। एकदम हम निकल चुके हैं सर में कफन बांध के कि रुकना नहीं है, जब तक जीत नहीं मिलेगा रुकना नहीं है। न्यायालय तो है ही, सड़क पे भी नहीं छोड़ेंगे सरकार को, सड़क पे भी नहीं छोड़ेंगे सरकार को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मेरे साथियों। कल मेरा फिर से मैराथन दौरा है और अब रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, ये हमेशा चलेगा।
ये हमेशा चलेगा, जब तक 2, 4, 6 महीने जब तक होगा तब तक चलेगा मेरे साथियों। और हमेशा मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करते रहूंगा कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, क्या हो रहा है अभी, और क्या ऑफिसेस में कैसा हलचल है, ये सब चीज़ बताते रहूंगा आपको, सब कुछ बताते रहूंगा आपको। और कोर्ट में मामला है वो सब बताते रहूंगा आपको। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितना संभव हो सके आप लोग सब मिल करके सहयोग करें और मेरे हाथ को मजबूत करें। जय हिंद साथियों।